रेत से बना समुंदर यानी कि रेगिस्तान एक ऐसी चीज है जहां आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता। तो ऐसी ही एक डेजर्ट अटकामा में अगर आप घूमने के लिए निकलते हो और बीच रास्ते में आपको जमीन के नीचे से निकलती हुई एक बेहद ही बड़े मॉन्स्टर का हाथ बाहर आते हुए दिखाई दे तो घबराना मत, क्योंकि वहां आपको ये हाथ जरूर देखने मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच रेगिस्तान में ये हाथ आखिर आया कैसे, या फिर इसकी मूर्ति बनाई किसने। तो लगभग 36 फीट ऊंचे इस लंबे हाथ को आज से करीब 28 साल पहले मारियो इराजबेल नाम के एक स्कल्प्टर ने बनाया था। सीमेंट और आयरन से बने हुए इस हाथ को मैनो डेल डेजियाटो कहा जाता है। ये जो रेगिस्तान है जहां आपको ये बड़ा सा हाथ देखने मिला, ये बड़ी ही अजीब जगह है। मतलब जैसे आप पिरामिड्स को ही ले लो जो मोस्ट ऑफ द टाइम रेगिस्तान में ही बनता है। इनको लेकर भी कई लोगों का मानना है कि जिस तरह से पिरामिड्स को अतीत में बनाया गया था वो तब के टेक्नोलॉजी से बना पाना पॉसिबल ही नहीं था, और इसे बनाने के लिए किसी एलियन टेक्नोलॉजी की मदद तो जरूर ली गई थी। लेकिन मैं आपको वही पिरामिड्स और एलियंस के कनेक्शन से जुड़े पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला, बल्कि मैं आज इसी डेजर्ट से जुड़े एक और रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ जिसे नाज़का लाइन भी कहा जाता है। तो इन लाइन्स को देखने के लिए आपको साउथ अमेरिका के पेरू डेजर्ट पर जाना होगा, और वहाँ जाने के बाद आप जब उन लाइन्स के सामने जाएंगे तो वो लाइन्स आपको दिखेगा ही नहीं। जी हाँ, आप उन लाइन्स के सामने होंगे लेकिन वो लाइन्स आपको दिखेंगे नहीं। अब ये कोई जादू नहीं है, क्योंकि उन लाइन्स को देखने के लिए आपको जरूरत होगी किसी हवाई जहाज की, और जब आप किसी हवाई जहाज की मदद से उस रेगिस्तान के ऊपर से फ्लाई करेंगे, ठीक तभी आपको असली खेल का पता चलेगा। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ आपको अजीबोगरीब शेप्स के स्केचेस देखने मिलेंगे, जैसे कि हमिंग बर्ड, बंदर, मकड़ी, पैरट, डॉग्स, एस्ट्रोनॉट या फिर व्हेल। मतलब हर तरह के जानवरों का स्केच आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े लेवल पर इस रेगिस्तान के ऊपर इस तरह से ये स्केचेस कैसे बना होगा। मतलब आप ही सोचिए, इसे बनाने के लिए या तो हेलीकॉप्टर जैसे उड़ने वाला कोई चीज चाहिए होगा, या फिर कोई बहुत ही बड़े जानवर ने इस तरह के पेंटिंग को बनाया होगा, क्योंकि ये नाज़का सभ्यता 2000 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। अब उस समय हवाई जहाज का होना तो लगभग असंभव ही है। साइंटिस्ट आज भी इन स्केचेस के पीछे के रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन इनके पीछे की असली सच्चाई कब तक हमारे सामने आएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वीडियो में अभी बहुत कुछ बाकी है, और सबसे आखिर में जिसके बारे में बताने वाला हूँ उसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हमारी धरती के बाहर स्पेस सैटेलाइट्स कभी कभी धरती पर ऐसी ऐसी जगह को एक्सपोज कर देता है जिनको हम खुली आंखों से शायद ही कभी देख पाएंगे। तो इसी तरह साल 2004 में नासा के एक सैटेलाइट ने इराक के कैपिटल बागदाद में एक ऐसी झील देखी जो बिल्कुल ही लाल रंग का था। ये रंग इतना ज्यादा डीप था जितना डीप हम इंसानों की खून होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तस्वीर को साल 2004 में खींचा गया था। उस समय इराक में हर तरफ आतंक फैला हुआ था और जगह जगह पर लाशों का ढेर फैला होता था। नासा के मुताबिक ये झील करीब 8 किलोमीटर जितना लंबा और 500 फीट चौड़ा होगा, और इतनी बड़ी जगह को पानी से भरने में कम से कम 90 लाख गैलन पानी की जरूरत होगी। और इस झील में अगर पानी की जगह खून हुआ तो इतना खून इकट्ठा करने के लिए कम से कम 70 लाख लोगों की बलिदान देनी पड़ेगी, तभी ये लेक पूरी तरह से भर पाएगा जैसा सैटेलाइट में दिखाया गया है। अब जब झील की ही बात हो रही है तो हम एक ऐसे झील के बारे में जानते हैं जो समय के साथ अपने ही आप भर जाता है तो कभी अपने ही आप गायब हो जाता है। नॉर्दर्न आयरलैंड में मौजूद लोग्रेमा आइलैंड को इसी खासियत के लिए वैनिशिंग लेक भी कहा जाता है। अब ये पानी समय के साथ कहाँ गायब हो जाता है और वापस कैसे आता है, ये जानने के लिए मशहूर जियोलॉजिस्ट पॉल विल्सन ने लेक में पानी रहते हुए एक तरह की डाई डाल दी, जिससे वो ये ट्रेस कर सके कि पानी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में कुछ दूरी तक ही इस फ्लो को ट्रेस किया गया, लेकिन उसके बाद ये पानी कैसे गायब और फिर से वापस आ जाता है ये आज तक पता नहीं चल पाया। अच्छा, गीजर के बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता है, जो सर्दियों के मौसम में पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यही गीजर अगर खुद नेचर ही बनाने लगे तो कैसा होगा। दरअसल ऐसा ही एक गीजर नवाडा में मौजूद है जो 1964 में एक कुएं की खुदाई की वजह से उत्पन्न हुआ, जिसकी लंबाई करीब 5 फीट के आसपास है। साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ से हीट एनर्जी प्राकृतिक तौर पर जमीन से निकल रही है और इसी हीट के चलते पानी उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम वीडियो के एकदम आखिर तक आ चुके हैं, जहाँ हम एक सुसाइड स्पॉट की बात करने वाले हैं, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही ज्यादा आत्महत्या के केसेस सामने आए हैं। लेकिन ये आत्महत्या इंसानों की नहीं बल्कि पक्षियों की होती है, और इस जगह को देखने के लिए ज्यादा दूर नहीं बल्कि हमारे भारत के असम राज्य के जटिंगा गांव में जाना होगा। सितंबर से अक्टूबर के महीनों तक शाम 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच ये पक्षी आत्महत्या करते हुए दिखाई देता है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के मुताबिक
इस जगह का एल्टीट्यूड हाई होने की वजह से पक्षी चक्कर खाकर नीचे गिरने लगता है और बैलेंस मेंटेन ना करने के चलते इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ के गाँव वालों के मुताबिक इस घटना के पीछे किसी बूढ़े साए का हाथ है। दोस्तों, आपके मुताबिक ऐसी रहस्यमय घटना के पीछे का कारण आपको कौन सा सही लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।